Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our EVS textbook Looking Around, and our today's topic is 12th chapter, Changing Time. It is a story about how times flow. It's all about the progress of civilization, a progress of a man, a progress of technology, and a progress of the standard of the peoples. यह हमारी EVS की टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 12 चेंजिंग टाइम, समय बदलता हुआ समय। यह जो स्टोरी है वो सारी की सारी समय के बदलने पर है। पुराना समय में क्या होता था और धीरे धीरे उस समय में क्या बदलाव आया, चीज़ों में क्या बदलाव आया, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद this chapter. My name is Chetan Das. Many years ago, I used to teach children like you. These days, I spend my time by writing about the days when I was young. I would love to share some of these with you. मेरा नाम चेतन दास है और बहुत साल पहले मैं भी used to काम करता था या आदतन पढ़ाता था बच्चों को, तुम्हारे जैसे बच्चों को मैं पहले पढ़ाता था बहुत साल पहले। और आजकल मैं अपना समय लिखने पे बिताता हूँ उन दिनों के बारे में। किन दिनों के बारे में लिखता हूँ? जब मैं जवान था। और मुझे जो पसंद है कुछ उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो उसने लिखा है उसमें जो मुझे पसंद है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अ बिग मूव, एक बहुत बड़ा बदलाव। क्या था? आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वाज 9 years old. I must have been over 60 years ago. That was when we lived in Dera Ghazi Khan. Today, this place is in Pakistan. At that time, there were a lot of problems all around us. I could not understand what was happening. मुझे याद है वह समय जब मैं 9 साल का था। कब की कहानी है? ये बड़ा बदलाव कब आया? जब वो 9 साल का था। It must have been over 60 years ago. ये 60 साल पहले की बात है। यानी कि आज वो कितने ईयर्स का होगा? 9 years के जब वो थे और आज 60 साल पहले की कहानी सुना रहा, तो यानी कि आज वो 69 years के होंगे। वो रहते थे डेरा गाजी खान में। उनका घर था कहाँ पर? डेरा गाजी खान। अब वो जगह कहाँ है? टुडे दिस प्लेस इज इन पाकिस्तान। वह जगह आज पाकिस्तान में है। एट दैट टाइम, उस समय वहां पर बहुत सारी मुसीबतें, प्रॉब्लम्स ऑल अराउंड, चारों ओर बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां हो गई और कोई भी समझ नहीं पा रहा था। वह समझ नहीं पा रहे थे कि वो परेशानियां किस तरह की हैं, कि हो क्या रहा है। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग। वह नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। वन डे बाबा टोल्ड अस that we had to leave our village and move to another place. I was sad to leave my house and my village. That was where I had all my friends, all of us, Baba, Amma, my younger brothers and sisters, and I took a train to come here near Delhi. Like us, many people from our area also moved. People were saying that our country was being divided into two, India and Pakistan. Many people from India went to Pakistan just like we moved to India. For some time, we all stayed in a camp. We lived in big tents that were put up in a huge ground. एक दिन बाबा ने हमें बताया ना गांव छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। मैं बहुत उदास था कि मेरा घर और मेरा गांव छूट जाएगा और मेरे दोस्त भी सब यहीं रह जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे? हम सारे के सारे, कौन कौन? बाबा, अम्मा और मेरी छोटी भाई बहन। हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी और दिल्ली के नज़दीक एक जगह पर आ गए। हमारी ही तरह बहुत सारे लोग फ्रॉम आर एरिया ऑल्सो मूव्ड, हमारी जगह से जहाँ पर हम रहते थे वहाँ से पलायन कर गए या वहाँ से
चले गए। सारे के सारे लोग कह रहे थे कि जो हमारा देश है वह डिवाइड हो गया है 2 हिस्सों में, बंट गया है 2 हिस्सों में, भारत और पाकिस्तान में। बहुत सारे लोग जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए हैं हमारी तरह, और कुछ लोग जो हैं हमारी तरह वापस इंडिया आ गए हैं। कुछ समय के लिए हम रुके, स्टेड इन अ कैंप। कैंप मतलब शिविर में। हमें कुछ दिनों तक हमारे को टेंटों में रहने के लिए जगह दी गई। वी लिव्ड इन बिग टेंट्स, हम बड़े बड़े टेंटों में रहे, और बहुत से बड़े ग्राउंड में हम वहां पर हमें टेंटों में रहने के लिए जगह मिली। तो ये कब की घटना बता रहे हैं? जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, भारत के 2 टुकड़े हुए, पाकिस्तान अलग बना, भारत अलग बना। तो कुछ लोग जो वहां के थे वो भारत में आ गए, और जो भारत के थे, भारत में से कुछ लोग पाकिस्तान चले गए। और जब वो आए तो क्या हुआ, ट्रेनों में बैठकर आए और उन्हें कैंपों में रहना पड़ा। अब उसके बाद अ न्यू हाउस। वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड बीन given some land in Sohana village. He said that we could build our house there. I was very happy. Baba and Amma worked hard to make the house. We children also helped. Baba dug the soil and we quickly filled the pans and passed them on to Amma. Gudiya and Amma mixed husk in it. Baba put up the walls. अब वो कहता कि एक दिन बाबा ने हमें बताया कि हमारे को कुछ जमीन मिली है, ठीक है ना। क्या मिली है? हैड बीन गिवन, हमें कुछ जमीन दी गई है। कहाँ पर? सोना विलेज में। उस जगह का नाम था सोना विलेज। और यह जैसे ही उसने सुना, ही सेड कि हम अपना खुद का घर वहां पर बनाएंगे, उन्होंने कहा, उसके बाबा ने। यह सुनकर वो बहुत खुश हो गया, और बाबा और अम्मा ने बहुत मेहनत करी उस घर को बनाने के लिए, और हम बच्चों ने भी हेल्प करी, ऑल्सो हेल्प्ड। बाबा ने डग मतलब खोदना, सॉइल मिट्टी खोदी, ठीक है, और मैंने जल्दी जल्दी से उन्हें भरा पैंस में, ठीक है ना, उनको पैंस में भरा, तसले में या कुछ भी और हो सकता है, उसमें भरा, और पास देम ऑन टू अम्मा, और उसको कहाँ तक पहुंचाया? अम्मा के पास तक पहुंचाया। गुड़िया जो कि उसकी छोटी बहन थी, और अम्मा ने मिक्स किया हस्क बोलते हैं भूसे को, भूसा उसमें मिक्स किया, और बाबा ने पुट अप द वॉल्स, और बाबा ने वॉल्स को, दीवारों को खड़ा करना शुरू किया। वी ब्रॉट काउ डंग फ्रॉम नियर बाई हाउसेज. अम्मा मिक्सड इट विद द मड. शी कोटेड द फ्लोर विद दिस मिक्सचर just like she used to do in our old house. Amma used to say that this would keep the insects away. हम लाए, ब्रॉट मतलब लाए, गाय का गोबर नजदीक के घरों से, और अम्मा ने उसे मिक्स कर दिया कीचड़ में, मिट्टी में मिक्स कर दिया, और उसके बाद कोटेड मतलब परत चढ़ाना, मतलब उसके ऊपर जैसे सीमेंट, ईंटों के ऊपर क्या चढ़ाते हैं? सीमेंट, है ना। फिर सीमेंट के ऊपर क्या चढ़ाते हैं? पुट्टी, और पुट्टी के ऊपर पेंट करते हैं, तो वो कोट हो गया। सीमेंट की ईंट, ब्रिक्स के ऊपर सीमेंट की कोट, सीमेंट के ऊपर पुट्टी की कोट, और पुट्टी के ऊपर पेंट की कोट, तो वही है कोटेड। उन्होंने कोट किया मतलब कब? परत चढ़ा दी फ्लोर पे, मतलब फर्श पर, उस मिक्सचर की, मतलब उस मिक्सचर को जो उन्होंने बनाया था, किस किस का? मट्टी का, भूसे का और गोबर का। उन्होंने उससे अपना फर्श तैयार किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके पुराने घर में था। और अम्मा ने बताया कि इससे क्या होगा, जो लेप उन्होंने बनाया है उससे क्या होगा, जो कीड़े मकोड़े हैं वो दूर रहेंगे। Then it was the turn of the roof to be made. Baba made a frame by joining strips of wood and mixed it on the 4 wall. We put branches of neem and kikar tree on the frame so that termites would not harm the wood. Amma put old gunny bags on this and covered them with mud. अब वो कहता है उसके बाद अब बारी आई छत को बनाने की। बाबा ने बनाया एक फ्रेम, उन लकड़ियों को, स्ट्रिप्स मतलब पतली पतली लकड़ियां, स्ट्रिप्स ऑफ वुड, लकड़ियों, पतली पतली लकड़ियों को जोड़ करके एक फ्रेम बनाया और फिक्स कर दिया, मिक्स नहीं, फिक्स्ड इट ऑन द फ्लोर 4 वॉल्स, और उन 4 दीवारों पर उसे फिक्स कर दिया। और हमने क्या करा फिर? ब्रांचेस मतलब टहनियां, किसकी? नीम की और कीकर के पेड़ की, नीम और कीकर के पेड़ की, कीकर भी एक तरह का जैसे नीम का पेड़ होता है ऐसे कीकर का भी पेड़ होता है, उस फ्रेम के ऊपर रख दी, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हुआ? सो दैट, इससे क्या होगा, जो टर्माइट्स मतलब दीमक जो है, टर्माइट्स बोलते हैं दीमक को, नीम और कीकर के पेड़ पर
कभी भी दीमक नहीं लगती। तो दीमक वुड नॉट हार्म द वुड, वो लकड़ी को हार्म नहीं करेगी। अम्मा ने क्या करा, पुट ओल्ड गुनी, अम्मा ने पुरानी बोरे, जैसे चीनी के बोरे होते हैं ना, वो बोरे को बोलते हैं गुनी बैग्स, उन बोरों को उसके ऊपर रख दिया और उसे ढक दिया किससे, मिट्टी से, ठीक है ना, उस मिट्टी से उसको बोरों को ढक दिया, लेप लगाकर ढक दिया। मोस्ट ऑफ द हाउसेज अराउंड आवर हाउस वर मेड लाइक आर्स, अ फ्यू वर डिफरेंट, बट आई लाइक माई हाउस द बेस्ट, इट वॉज जस्ट लाइक आर ओल्ड हाउस। बहुत सारे घर जो हमारे घर के आसपास बने थे वो भी बिल्कुल इसी तरीके से बने हुए थे, कुछ अलग थे, फ्यू वर डिफरेंट, कुछ अलग थे, लेकिन मुझे अपना घर बहुत अच्छा लगा, सबसे बढ़िया लगा, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल मेरे पुराने घर जैसा था। फाइंड आउट एंड राइट, चलिए कुछ पता करते हैं और उसको लिखते हैं। टॉक टू एनी वन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी अदर एल्डरली पर्सन, फाइंड आउट व्हेन शी और ही वॉज 8-9 years old। वो कहता है अपने दादा दादी से या अपने घर के किसी बुजुर्ग से, बूढ़े व्यक्ति से पूछिए कि जब वो 8-9 साल की उम्र के थे, जब उनकी उम्र 8 या 9 साल की थी, तब उनसे ये प्रश्न पूछिए। ये प्रश्न आपने खुद करना है, अपने घर से बड़े बड़ों से पूछकर उसका आंसर लिखना है, ठीक है ना। अब जैसे क्या, वेयर डिड शी और ही लिव्स, अगर दादा है तो ही और दादी हैं तो शी, तो कहता है कि वो जब 8 या 9 साल के थे वे कहाँ रहते थे, उस जगह का नाम आपने बताना है। जैसे कि कोई अल्मोड़ा बता सकता है, कोई पिथौरागढ़ बता सकता है, कोई दिल्ली, कोई बॉम्बे, है ना। फ्रॉम व्हाट मटेरियल वॉज हर और हिज हाउस मेड, और किस चीज का उनका घर जो है बना हुआ था, ये भी आप उनसे पूछें। कब? जब वो 8-9 साल के थे, तब की खबर है। डिड दे हैव अ टॉयलेट इन देयर हाउस, क्या उनके घर में अंदर टॉयलेट था? इफ नो, वेयर वॉज इट, अगर नहीं था तो वो कहाँ था, ये जानेंगे। इन विच पार्ट ऑफ द हाउस वॉज फूड कुक्ड, और घर के किस हिस्से में खाना पकाया जाता था। अ लॉट ऑफ मड वॉज यूज्ड व्हेन चेतन दास हाउस वॉज मेड, वाई, जब चेतन दास का घर बन रहा था तो बहुत सारी मिट्टी का इस्तेमाल किया गया, क्यों? क्योंकि उस वक्त सीमेंट वगैरह नहीं होता था और इतने पैसे भी नहीं होते थे कि भाई वो सीमेंट वगैरह का इस्तेमाल करें, तो वो इसलिए मिट्टी से ही अपना घर बनाते थे। आ चेंजिंग हाउस, बदलता हुआ घर। टाइम पास्ड क्विकली, आई फिनिश्ड माई स्टडीज एंड गॉट अ जॉब। Amma Baba wanted me to get married. I thought that before I got married, we should repair our house and build one more room. In those days, people in cities were using cement. They said that this made the house stronger. We also thought we would use cement. We use iron and cement for making the roof of the new room. अब कहता धीरे धीरे समय बीतता चला गया, पास्ड क्विकली, समय जल्दी से बीत गया, और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी और मुझे एक नौकरी, गॉट अ जॉब, मुझे एक नौकरी मिल गई, जॉब मतलब नौकरी। अम्मा और बाबा चाहते थे कि अब मैं शादी कर लूं, गेट मैरिड, शादी कर लूं। आई थॉट, मैंने सोचा, लेकिन उससे पहले आई गॉट मैरिड, कि इससे पहले कि मेरी शादी हो, वी शुड रिपेयर आवर हाउस, मुझे अपना घर को रिपेयर मतलब ठीक कराना होगा, एंड बिल्ड वन मोर रूम, और मुझे एक और कमरा बनाना है। इन दोज डेज, उस समय, इन दोज डेज, उस समय, किस समय? जब वो नौकरी करने लगा था, लोग शहरों में सीमेंट का इस्तेमाल करने लग गए थे, और उन्होंने बताया था कि जो इस सीमेंट से बने हुए घर होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, मजबूत होते हैं। तो हमने भी सोचा, वी ऑल्सो थॉट, हमने भी सोचा, वी वुड यूज सीमेंट, हमें इस सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे, और हमने आयरन मतलब लोहा और सीमेंट से बनाई छत नए रूम की, नए रूम की छत हमने सीमेंट और लोहे से बनाई। इन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स वर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट. We made the walls with them. The use of bricks was useful. We did not need to coat the wall every week. Once a year we would whitewash the wall. We also built a small kitchen in the country yard. The kitchen had a mud chulha and place to keep the vessels. अब वो कहता है कि उस समय में हमारे को अनबेक्ड मतलब जो भट्टी में पकी हुई, बेक मतलब सिका हुआ होता है ना, हमें बिना सिकी हुई ईंटें भी मिल जाती थी,
मार्केट में। अब ईंटें दो प्रकार की होती है, हमने पहले मैथ्स के चैप्टर में, हमने पहले वाले ही चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है ना, कि क्या है, बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं जिसमें कि ईंटों को पकाया जाता है और कैसे ईंट बनती है वो हमने देखा है। तो पहले बिना पकी हुई ईंट भी मिलती थी मार्केट में, हमने उसकी दीवार बनाई बिना पकी हुई ईंटों की। वो बहुत फायदेमंद रही ईंट की दीवार। क्यों? क्योंकि उसको ना हर हफ्ते हमें उससे पोतना नहीं पड़ता, वो जो करते थे ना गोबर से और इससे, वो नहीं करना पड़ता था। बस साल में एक बार व्हाइट वॉश मतलब पुताई का काम उन दीवारों पर हो जाता था। वी ऑल्सो, हमने भी बनाया एक छोटा सा किचन। वी ऑल्सो बिल्ट, हमने एक छोटा सा किचन भी अपने आंगन में बनाया। जो किचन में जो था उसमें चूल्हा क्या बनाया हमने, मिट्टी का था, और एक छोटी सी जगह रखी जहां पर कि हम बर्तन रख सकते थे। वेसल्स मतलब बर्तन, यूटेंसिल्स माने भी बर्तन, ठीक है बच्चों। देन आई गॉट मैरिड, और उसके बाद मेरी शादी हो गई। एंड माई वाइफ सुमन केम टू आवर न्यू हाउस टू कुक। सुमन used to sit on the floor in the kitchen. We all used to sit on mats in the kitchen and eat together. It was a happy time. और जब मेरी शादी हो गई और मेरी वाइफ का नाम था सुमन, वो हमारे नए घर में आई। वो खाना बनाती थी। कैसे? सुमन बैठ जाती थी, सिट ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे मतलब फर्श पर बैठ जाती थी किचन के अंदर, और हम सारे के सारे मैट पर बैठते थे किचन में और इकट्ठे खाना खाते थे। ये वाकई बहुत अच्छा समय था, हैप्पी टाइम। People used to go out to the field for their toilets. In those days, some of the houses had a separate place for this. We also made a small toilet with unbaked bricks behind the house. उस समय लोग दूर खेतों में जाकर टॉयलेट किया करते थे। ठीक है, घरों में टॉयलेट नहीं होता था, खेतों में जाकर किया करते थे। कुछ हाउसों में अलग से जगह बनाई गई थी, कुछ घरों में अलग से जगह बनाई हुई थी, मतलब बाथरूम में टॉयलेट बनाया हुआ था। इसी को देखकर हमने भी एक छोटा सा टॉयलेट बिना पकी हुई ईंटों से अपने घर के पीछे बना लिया। Chetan Das tell that people from the basti used to come to clean the toilets and take away the waste. They were not allowed to enter the house. The people who used the toilet did not clean them. Discuss. Is there a toilet in your house? Who clean it? अब वो कहता है, चेतन दास बताता है कि जो गांव के लोग थे, कुछ दूर बस्ती में रहते थे, used to come to clean the toilets. वो टॉयलेट को साफ करने के लिए आते थे और जितना भी गंदगी होती थी उसे दूर ले जाते थे। They were not allowed to enter the house. और उन्हें घर के अंदर नहीं आने दिया जाता था। ठीक है, वो कहता है कि द पीपल हु यूज द टॉयलेट डिड नॉट क्लीन देम। डिस्कस। तो कहता है कि ऐसा क्या हुआ होगा कि भाई जो लोग टॉयलेट को यूज करते थे वो उसे साफ नहीं करते होंगे? बिल्कुल करते होंगे, लेकिन क्या होगा कि भाई उस टाइम तो वहीं पर एक गड्ढा बना दिया जाता था, उस गड्ढे में सारा का सारा इकट्ठा होता रहता था और जब वो गड्ढा भर जाता था तो उसे क्लीन किया जाता था। तो क्लीन करने के लिए पहले लोगों को बुलाना पड़ता था। इज देयर अ टॉयलेट इन योर हाउस? हु क्लीन इट? क्या तुम्हारे घर में एक टॉयलेट है? उसे कौन साफ करता है? वो आप यहाँ पर लिखेंगे। मोर चेंजेस, और कुछ बदलाव आए। समय बदलता जा रहा है ना, तो चीजें बदलती जाती हैं। कैसे कैसे बदल रही है देखिए। पहले कच्चा घर था, उसके बाद अब लंटर का, लेकिन पकी हुई ईंटों का बना है, सीमेंट का, लोहे का बना है, लेकिन ईंटें भी पक्की नहीं है। आगे चलते हैं। मोर चेंजेस, अब क्या चेंजेस आ रहे हैं? माई 2 sons एंड अ डॉटर वर बोर्न इन दैट हाउस. Time passed. The children completed their studies. 15 years ago, our daughter Simmi got married and moved to Palwal. When Raju was to get married, we felt that we should get the house ready for the new bride. अब मेरे 2 बच्चे, 2 लड़के और 1 लड़की पैदा हुए इसी घर में और समय बीत गया। टाइम पास्ड, समय बीत गया। द चिल्ड्रन, बच्चों ने कंप्लीट कर ली अपनी पढ़ाई और 15 साल पहले, ठीक है ना, आज वो कितने ईयर्स का है? 69 ईयर्स के। ठीक है, तो आज से 15 साल पहले, यानी कि उनकी एज क्या रही होगी? 54। वेरी गुड, 54, राइट। 54 ईयर्स पहले तो उन्होंने अपनी लड़की जो सिम्मी थी उसकी शादी कर दी और वो एंड मूव्ड टू पलवल। और उसके बाद क्या हुआ? वो चली गई। कहाँ चली गई? उसका ससुराल कहाँ हो गया? पलवल चली गई। व्हेन राजू वॉज गेट मैरिड, और जब उसकी शादी करने की बारी आई तो वी फेल्ट दैट वी शुड गेट द हाउस रेडी फॉर द न्यू ब्राइड। और हमें लगा कि अब हमें अपने घर नई दुल्हन के लिए फिर से कुछ तैयार करना चाहिए। Then everyone was using baked bricks.
We also use them for the walls and pull a lintel for the roof. We used marble chips and cement for a strong and fancy floor. In the toilet, we put pipes to take away the waste. The kitchen was made bigger. Now Raju's wife goes not used to use the clay chulha she stand while cooking on the gas stove. अब वो कहता है जैसे जैसे समय बीता हर एक कोई क्या था, वो पक्की बेग्ड भट्टी में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करते थे, और हमने भी क्या करा, उन पक्की ईंटों का इस्तेमाल करा, और छत पर क्या डाला हमने, लंटर डाल दिया, ठीक है ना, पक्का लंटर डाला, और हमने फर्श में मार्बल डाले, मार्बल के चिप्स, जाकर मार्बल के छोटे छोटे टुकड़े, आजकल तो पत्थर बिछाते हैं, पहले छोटे छोटे टुकड़े और सीमेंट को मिलाकर स्ट्रॉन्ग एक बड़ा मजबूत और फैंसी सुंदर सा फर्श हमने डाल दिया। अब टॉयलेट में भी हमने क्या करे, पाइप्स लगा दिए, तो टेक अवे द वेस्ट, अब जो उसमें से जो गंदा निकलता था वो पाइप के माध्यम से दूर चला जाता था। अब किचन भी हमने थोड़ी सी बड़ी कर दी, और राजू की वाइफ जो है अब वो मिट्टी के चूल्हे पे, चिकनी मिट्टी के चूल्हे पर खाना नहीं बनाती थी, वो गैस स्टोव में खड़े होकर किचन में खाना बनाती थी। सीइंग न्यू थिंग्स, नई नई चीजें देखने को कैसे कैसे मिलती हैं वो देखते हैं। माई यंगर सन मोन्टू मूव्ड टू दिल्ली when he got a job there. Now he stays there with his family. Suman and I stay with Montu for some months in a year, and with Raju in Sohna for the rest of the time. On the way to Delhi from Sohna, we go through Gurugram. So many big high-rise buildings have come up there. अब वो कहता है मेरा जो और छोटा बेटा था उसका नाम था मोन्टू, वो दिल्ली से चला गया जब उसे जॉब मिली दिल्ली में। अब हम कुछ दिन वह अपनी फैमिली के साथ, नाउ ही स्टे देयर विद हिज फैमिली, वो अपने बच्चे के साथ अपने परिवार के साथ रहने लगा। सुमन एंड आई स्टे विद मोन्टू, हम सुमन उसकी वाइफ और मैं जो है मोन्टू के साथ कुछ महीनों के लिए साल में वहाँ रहने जाते दिल्ली में। एंड विद राजू इन सोहना फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम, और बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम मतलब और बाकी समय हम सोना में राजू के साथ रहते, कुछ समय हम महीनों में कुछ एक महीने साल में हम मोनू के साथ भी रहने, मोन्टू के साथ रहने भी चले जाते। ऑन द वे, रास्ते में, कहाँ से, दिल्ली से लेके सोहना के रास्ते में हम गुरुग्राम एक जगह है रास्ते में वो पड़ता है, तो वो रास्ते में हमारे को वो मिलता है, और वहां पर बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स, मतलब बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, हैव कम अप देयर, वहां पर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखने को मिलती हैं। अ फ्यू ईयर्स अगो राजू रिनोवेटेड द टॉयलेट एंड द बाथरूम, ही यूज्ड colored tiles in his bathroom. Imagine spending so much money for a place to have a bath. कुछ समय पहले राजू ने रिनोवेट मतलब ठीक कराया, नए सिरे से बनाया टॉयलेट को एंड द बाथरूम, और बाथरूम को उसने वहां पर कलरफुल टाइल्स, सुंदर सुंदर टाइल्स लगाई उस बाथरूम में। अब सोचो, इमेजिन करो कि खर्च करना, स्पेंडिंग मतलब खर्च करना, सो मच मनी, बहुत सारा पैसा, फॉर द प्लेस टू हैव अ बाथ, नहाने वाली जगह पर इतना सारा पैसा खर्च करना सोचने वाली बात थी। I am now 70 years old. अब मैं 70 साल का हूँ। In all these years, I have been so many changes, even in my own house. I don't know where my grandchildren will want to live and how their house will be. I wonder what the houses are like in Dera Ghazi Khan today, and how about all my friends, where will they be? कहता अब मैं 70 साल का हूं, और इन सालों में यह बहुत सारे चेंजेस उसे देखने को मिले, यहाँ तक कि उनके मेरे खुद के घर में मुझे वो चेंजेस मिले। मुझे नहीं पता कि मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, उनके जो मेरे जो अब पोते पोतियां हैं, वो want to live and how their house will be, कि वो किस तरीके से रहना चाहेंगे और उनके घर आगे चलकर कैसे होंगे। मुझे आश्चर्य है मेरा उस हाउस के बारे में, जो उस हाउस का मुझे याद आता है जो डेरा गाजी खान में, वो घर कैसा होगा आज, और मेरे जो सारे के सारे दोस्त वो कहाँ, वेयर विल दे बी, वेयर विल दे बी, दे मतलब वे, बी मतलब होंगे, वह कहाँ होंगे, उसे उसकी याद, अपने दोस्तों की याद आ रही है। व्हाट मटेरियल्स हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग योर हाउस,
अब आपने बताना है कि आपको अपने घर को बनाने में आपने क्या क्या मटेरियल यूज किया है, जैसे आयरन, सीमेंट, टाइल, ये वो सब चीजें है ना. फाइंड आउट द मटेरियल्स फ्रॉम विच योर फ्रेंड्स हाउस इज मेड. इज देयर एनी डिफरेंस? राइट अबाउट इट. आपका दोस्त का घर किस तरीके से बना है, क्या उसमें कोई अंतर है, उस अंतर के बारे में लिखिए. तो मुझे नहीं लगता, आजकल तो सभी के घर लगभग एक जैसे ही बनते हैं. व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू थिंक चेतन दास ग्रैंड चिल्ड्रंस विल लिव इन? आपको क्या लगता है कि चेतन दास के जो बच्चे हैं, जो पोते पोतियां हैं, उनका घर किस प्रकार का होगा? भाई और अभी नए जमाने के होंगे तो और नए जमाने में नई नई तरह की चीजें आएंगी, है ना. तो बहुत सारी चीजों में चेंजेस आ सकता है. Where would you like to live when you grow up? What kind of house would you like? जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम कहाँ रहना? Grow up मतलब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम कहाँ रहना चाहोगे और किस प्रकार का तुम अपना घर देखना चाहते हो या तुम्हें पसंद होगा, वो अपने आप अपने यहाँ लिखना है. You had written about the things that your grandparents' house was made of. Has some of those material been used in your house? Name them. तुमने लिखा है अभी कि तुम्हारे दादा दादी जो हैं उनका घर किस प्रकार का बना हुआ था. क्या कोई ऐसा मटेरियल, कोई अभी ऐसा पदार्थ है जो आज आपके घर में पुराना वाला यूज हो रखा है या होता है, जैसे उनके में घर में होता था ऐसा ही कोई आपके घर में भी यूज हुआ है? अगर हुआ है तो उसका नाम आपने यहाँ पर लिखना है. राइट स्टूडेंट्स. पीपल्स आर गिवन नेम अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु वर्क विद वुड इज कॉल्ड अ कारपेंटर. कहता है लोगों को उनका नाम उनके काम करने की वजह से मिलता है, जो वो काम करते हैं उसकी वजह से उनको नाम मिल जाता है. जैसे कि एक आदमी जो लकड़ियों का काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं? कारपेंटर. जो जूते सिलाई का काम करता है उसे बोलते हैं कॉबलर, है ना. जो घर बनाने का काम करता है उसे बोलते हैं ठेकेदार या मिस्त्री या कॉन्ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्टर, है ना. तो ऐसे कहता है इन योर प्लेस व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु वर्क विद वुड. तुम्हारे वहां जो तुम्हारे पड़ोस में जो लकड़ियों का काम करता है उसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में तो हम भी कारपेंटर ही बोलते हैं, हिंदी में बढ़ई. नाउ लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. इस पिक्चर को देखो और फिल इन ब्लैंक को फिल करो. व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल हियर. क्या अलग अलग तरह का काम ये लोग कर रहे हैं? ये इलेक्ट्रीशियन है, बिजली का काम कर रहा है. ये पाइप फिटिंग कर रहा है, ये प्लम्बर का काम कर रहा है, ये कंस्ट्रक्शन वर्क का काम कर रहे हैं. ठीक है ना, ये सब लेबर है. Right, students? What tools are they shown using in the picture? Write them in the given table. What tools? और कौन कौन से औजार आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपने यहाँ लिखने हैं. वर्क क्या हो रहा है, टूल क्या हो रहा है, व्हाट इज द पर्सन कॉल्ड. अब काम क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है मान लेते हैं. तो टूल्स क्या क्या है उनके पास? लैडर है एक तो, ठीक है ना. लैडर मीन्स सीढ़ी. इधर देख लेते हैं, लैडर है, इसे तसला बोलते हैं, फावड़ा, और इधर हथौड़ी है. ठीक है ना. ये तो कौन कर रहे हैं? लेबर. ये इलेक्ट्रीशियन है. इलेक्ट्रीशियन के पास क्या सामान है? इसके पास क्या है? वायर है, बल्ब है. ठीक है ना. और क्या सामान हो सकता है वो आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं. टेस्टर हो सकता है, प्लास हो सकता है या प्लायर. ये प्लमर है. प्लमर का क्या काम है? उसके पास पाइप्स हैं, उसके पास भी अपने अपने टूल्स होते हैं. राइट स्टूडेंट्स. डू यू नो पीपल हु डू दिस टाइप ऑफ वर्क? Talk to them and find out about their work. Discuss it with your friends. क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो इस प्रकार का काम करता है? उससे बात करो और उसके काम के बारे में जानो. ठीक है. और अपने दोस्तों को उसके बारे में बताओ. With your teacher or someone from home, go to a place where a building is being constructed. Talk to the people working there and find out answer of these questions. आप अपने टीचर के साथ या घर के किसी और सदस्य के साथ, ठीक है, आप ऐसी जगह पर जाओ कहाँ जहां पर किसी बिल्डिंग का काम हो रहा हो, बिल्डिंग बनने का काम हो रहा हो, और लोगों से बात करो और उनसे ये सवाल पूछो जो नीचे लिखे गए हैं. ठीक है. व्हाट इज बीइंग बिल्ट देयर. व्हाट इज बीइंग बिल्ट देयर. बिल्ट माने बनना, देयर मतलब वहां, व्हाट माने क्या, वहां पर क्या बनाया जा रहा है उससे पूछो तो बताएंगे घर है या दुकान है या क्या है. राइट. हाउ मैनी पीपल्स आर वर्किंग देयर. कितने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं. हाउ मैनी पीपल्स, पीपल्स माने लोग, वर्किंग माने काम कर रहे हैं, देयर मतलब वहां, हाउ मैनी मतलब कितने. व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर दे डूइंग. और अलग अलग व्यक्ति क्या क्या काम कर रहा है. जैसे कोई तसले से सामान लेके कहीं जा रहा होगा, कोई दीवार बना रहा होगा, है ना. हाउ मैनी मेन एंड वुमेन आर देयर. कितने आदमी और कितने औरतें काम करते हैं ये भी आप पता करो. Are any children working there?
What are they doing? क्या कोई बच्चे भी यहाँ काम करते हैं, और अगर करते हैं तो वो क्या काम कर रहे हैं, ये भी आप पता करिए. How much money do these people get paid daily? Ask from any 3 different peoples. आप किन्हीं भी 3 अलग अलग लोगों से पता करो कि उनको कितना पैसा प्रतिदिन, क्या कहता है, हाउ मच मनी, कितना पैसा, दीज पीपल, ये लोग, गेट, पाते हैं, पेड डेली, उन्हें डेली मतलब रोज, पेड मतलब मिलता है, उन्हें रोज के काम करने का कितना पैसा मिलता है. ये 3 अलग अलग लोगों से पूछना है, ठीक है. वेयर डू दीज पीपल लिव, ये लोग कहाँ पर रहते हैं, ये पूछेंगे. व्हाट आर द मटीरियल बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग द बिल्डिंग, कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, ठीक है ना. बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग, मेकिंग मतलब बनाने में, बिल्डिंग बनाने में मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है. ट्राई एंड गेस, कोशिश करो और अंदाजा लगाओ. हाउ मेनी ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स एंड बैग्स ऑफ सीमेंट्स विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग द बिल्डिंग, और आप अंदाजा लगाओ कि कितने ट्रक, ठीक है, ईंट, और कितने जो बैग है किसका, सीमेंट का, उसको इस बिल्डिंग में लगाने के लिए लग जाएगा. अब आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि एक ट्रक में कितनी ईंटें आती हैं. तो जब आपको ये पता चलेगा तो अब आप उससे अंदाजा लगाएंगे कि कितने ट्रक ईंटों की आपको जरूरत होगी. राइट स्टूडेंट्स, अब वो कहता है हाउ डू द मटेरियल रीच द बिल्डिंग साइट, बाय ट्रक, हैंड कार्ट, एनी अदर व्हीकल, लिस्ट देम. तो कहता है कि भाई जो मटेरियल है, जो सामान है, जैसे सीमेंट है, रेत है, बजरी है, वो उस बिल्डिंग साइट तक, जहां पर बिल्डिंग बन रही है, वहां तक कैसे पहुंचता है, आपने यहाँ उसकी लिस्ट बनानी है. जैसे ट्रक से या रेड़े से या किसी और सामान से, उसको आपने यहाँ लिखना है. अब वो कहता है फाइंड आउट द प्राइस ऑफ, और आपने ये भी पता करना है कि एक बैग जो सीमेंट है उसकी कीमत कितनी है, एक ईंट की कीमत कितनी है, और एक ट्रक रेत की कीमत कितनी है. आप ये सारी की सारी कॉस्टिंग पता करेंगे. राइट स्टूडेंट्स, तो एक टास्क मिला है आपको ये भी. आस्क अ फ्यू अदर क्वेश्चंस एंड राइट देयर आंसर. और भी कुछ क्वेश्चन अगर आप वहां जाएंगे तो आपके दिमाग में आएंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं और उनके आंसर यहाँ पर लिख सकते हो. ओवर द 60 years डिफरेंट मटेरियल्स आर यूज्ड एट डिफरेंट टाइम्स इन चेतन दास हाउस, लिस्ट दीज इन द करेक्ट ऑर्डर. इन 60 सालों में अलग अलग प्रकार का जो मटेरियल था वह चेतन दास के घर में इस्तेमाल किया गया, उसकी लिस्ट बनाइए, लेकिन क्रम से, बिल्कुल सीक्वेंस में. जैसे सबसे पहले क्या था, मिट्टी से बनाया उसने, उसमें हस्क डाला, उसने उसमें गोबर डाला, काऊ डंग डाला, है ना. उसके बाद उसने क्या करा, ठीक है, उसने अनबेक्ड ईंट डाली. तो उसको बिल्कुल सीक्वेंस में लिखना है, पहले वाले में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में. राइट. अब कहता है लेट अस मेक अ हाउस, चलिए एक घर बनाते हैं. डिवाइड द चिल्ड्रंस इन द क्लास इनटू 3 to 4 ग्रुप्स, 3 से 4 ग्रुप में क्लास को डिवाइड कर देंगे. लेट ईच ग्रुप मेक अ मॉडल ऑफ द डिफरेंट हाउसेस, और हर एक जना एक अलग मॉडल बनाएगा अलग अलग प्रकार के घरों का. फॉर दिस यू कैन यूज मड, वुड, पेपर, पीस ऑफ क्लोथ, शूज, बॉक्सेस, मैच बॉक्सेस एंड कलर्स. अब आप इसके लिए आप चाहो तो मिट्टी, लकड़ी, पेपर, पीस ऑफ कपड़े का टुकड़ा, जूतों का डब्बा, माचिस की डब्बी, और अलग कलर को अब इस्तेमाल आप कर सकते हैं. राइट. एक मॉडल भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो. प्लेस all the houses so as to constructed a neighborhood colony, और उन घरों को इस प्रकार से रखो तो ऐसा लगे कंस्ट्रक्टेड मतलब जैसे कि आपने तैयार करी है एक कॉलोनी, अपने आस पड़ोस में एक कॉलोनी तैयार की है. तो दैट्स ऑल इन दिस स्टोरी. वी स्टडीड what is the difference from the ancient time till टुडे. आज तक के समय में पुराने समय से कितना बदलाव आया है वो सब हमने इस स्टोरी में सीखा, सुना और समझा. टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ, हैव अ गुड डे. आई होप you enjoyed our video. Thanks for being with us.